अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलमान ज़फ़र पाक यूएस मीडिया की तरफ से आपकी खिदमत में फिर हाज़िर है। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल करंट अफ़ेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको फिर हम इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते रहते हैं। तो आज जो करंट अफ़ेयर है, वो है पेंडोरा पेपर्स के बारे में। पहले विकीलीक्स भी आई, बहुत कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं भी हुआ उसके बारे में। तो अब ये पेंडोरा पेपर जो आए हैं, ये उसके बारे में ये है कि इसमें कुछ नाम ऐसे आए हैं जो कि मौजूदा हुकूमत में लोग हैं। जैसे एक सर-ए-फ़हरिस्त नाम जो है, मैं सारे नाम तो नहीं लूँगा अभी, मगर सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो शौकत तरीन साहब हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस गवर्नमेंट के, करंट गवर्नमेंट के। और इसके अलावा उनके पीटीआई के फैसल बाजवा हैं, वो भी फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं। अ अ, शर्जील मेमन है पीपल्स पार्टी के। तो इस तरह से और भी हैं, और इसमें रिटायर्ड जनरल्स भी हैं कुछ। तो इन सब के नाम जो आए हैं, तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे दोबारा। हमने खिदमात हासिल की हैं बीबीसी के फॉर्मर साबका कॉरेस्पॉन्डेंट्स लाहौर के, और बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं। इनसे हम बहुत कुछ सीखा है और सीख भी रहे हैं। तो अली सलमान साहब जो हैं वो फिर हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। तो उनकी खिदमात से जो है हम अब मुस्तफ़ादा आज फिर दोबारा होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया इज़्ज़त अफ़ज़ाई का जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जॉइन करने का हमारे प्रोग्राम में, हमेशा की तरह। तो अच्छा ये बताएँ, ये पेंडोरा पेपर्स, एक तो इसका नाम भी अजीब-सा रखा हुआ है इन्होंने। तो विकीलीक्स का तो चलें, वो तो जो होना था, नहीं होना था, वो सब खत्म हो गया सिलसिला। अब ये नया पेंडोरा जो है ना, पेंडोरा जो है वो पेंडोरा पेपर्स आ गए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें मेन जो है नाम मैं देख रहा हूँ वो हमारे जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो शौकत तरीन है। और इसी तरह पीटीआई के, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग हैं और जनरल्स भी शामिल हैं उसमें। तो पीपल्स पार्टी का एक बंदा है उसमें, शर्जील मेमन। तो इसके बारे में ज़रा बताएँ कि इसका जो है वो क्या होने जा रहा है? ये पंडोरा बॉक्स की तरह पंडोरा पेपर्स हैं और एक नई बात शुरू हो गई है इसके आने के बाद। और इसमें ये मैं आपको बता दूं कि ये इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट आईसीआईजे को ये इसके को पेपर्स लीक हुए हैं जो उनको मिले हैं। और ये इसके बाद इन्होंने इसको जारी किया और जिसमें पाकिस्तान के काफी लोगों के नाम हैं। 35 ऐसे लोग हैं जो बहुत मशहूर और हैं और जिनमें हुकूमत में शामिल भी लोग शामिल हैं। तो इनमें आपने कुछ नाम तो ले दिए, कुछ मैं भी आपको बता देता हूँ। जैसे शौकत तरीन का आपने नाम ले दिया। जी, खुसरो बख्तियार है। खुसरो मुख्तियार है, बिल्कुल। खुसरो बख्तियार ने क्या किया है कि उनके भाई के नाम से उन्होंने एक ऑफशोर कंपनी बनाई और लंदन में उन्होंने $1 मिलियन का एक फ्लैट जो था वो अपनी वालदा के नाम पे ट्रांसफर करवाया अच्छा, ऑफशोर कंपनी के जरिए। ऑफशोर कंपनीज को थोड़ा सा वजाहत कर दें कि ऑफशोर कंपनीज वो कंपनियां होती हैं जो गैर ममालिक के अंदर खोली जाएं, जिन पे आपको टैक्स ना देना पड़े, ये ना पूछे कि पैसे कहाँ से आए हैं और ये ना पूछे कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो ये आमतौर पे काला धन जिनके पास होता है या जो अपने पैसों को मतलब क्लियर नहीं कर पाते, वो किसी तरीके से चोरी छुपे ये पैसे वहां पे पहुंचा देते हैं उन बैंकों के अंदर, वहां से फिर ये ट्रांजेक्शन हो जाती है। अच्छा। तो ये एक लिहाज से वो एक लीगल तरीका इख्तियार करते हैं, लेकिन ये इंसाफ की रूह के खिलाफ है। हुँ, ये लूटा हुआ पैसा भी इसको आप कह सकते हैं, इसको आप अपना पैसा भी कह सकते हैं, लेकिन ये अनडिक्लेयर पैसा होता है। तो ये था उसके अंदर। अच्छा, अलीम खान का नाम है। अलीम खान का भी। इसके अलावा फैसल वाडा साहब का नाम है। हुँ, हुँ। और इसहाक डार के बेटे अली डार हैं। अली डार का नाम है, मुनीर सलाही का नाम है और वकार मसूद का नाम है। ये मुशीर हैं। वकार मसूद जो हैं ये मौजूदा हुकूमत के पीटीआई के मुशीर रहे हैं। तो ये लोग वो हैं जो हुकूमत में शामिल थे। अब इसके अंदर जर्नैलों के नाम ये जो रिटायर्ड जर्नैल है उनके नाम भी आए हैं और एक फजाइया के साबिक सरबराह है उनका नाम भी आया है। हुँ, हुँ। उनके दो बेटों ने ये जो है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अंदर बैंक अकाउंट खोला और वहां से कुछ उन्होंने अपने पैसे वहां पे भेजे और उनसे कुछ वहां पे ट्रांजेक्शन की। तो पाक फजाइया जिनका काम मुल्क की फजाई हदूद की हिफाजत करना हिफ़ाज़त है, करना, बिल्कुल। उन्होंने इस मुल्क की फजाई हदूद से पैसे निकाल के बाहर भेजे।
और ये सिर्फ उन्हीं का काम नहीं है, और भी बहुत सारे कई जो हैं वो जर्नैल और लोग हैं जिन्होंने इस बहती गंगा के अंदर हाथ धोए और जिनको हिफाजत के लिए रखा था कि वो इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। उन्होंने ये सोचा कि उनके पैसों की हिफाजत इस मुल्क से बाहर ज्यादा अच्छी होगी, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी मुल्क की हिफाजत करने की। उन्होंने कहा वो हम करते रहेंगे, उसके बस जो हमें पैसे मिले हैं और या उसकी करामात से, उसकी बरकतों से जो हमने पैसे कमाए हैं, वो यहाँ पे इस मुल्क में महफूज है। तो वो उन्होंने बाहर भिजवा दिए। तो बहुत पूछने सारों वाला के नहीं है। बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, बहुत सारे की जो है औलादे बाहर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बाहर है। ये तो वो है जो इस पंडोरा लीक्स के अंदर हमारे सामने आ गई। इनमें एक आपको मैं बताऊं, इनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्लाह साहब भी, ये मुशर्रफ साहब के साथी थे। इन्होंने लंदन में 1.2 मिलियन डॉलर का एक फ्लैट खरीदा और इनकी जो इन्होंने ये जो काम किया है ये भी बड़ी दिलचस्प है कि परवेज मुशर्रफ साहब की जो अहलिया है, उनके हेयर स्टाइल के जो डिजाइनर थे, उसके जरिए एक इंडियन शहरी ने इनसे रब्ता किया और उनके साथ मिलके इन्होंने ये जो सारा सा मामला इन्होंने वो लंदन के अंदर किया। और अब नई बात उन्होंने की कि अच्छा, आपको ये तो पता ही, हम सबको पता है कि जो हमारे फौजी अफसरान हैं और जो साबिक जर्नैल हैं, इनको रिटायरमेंट के बाद प्रॉपर्टी डीलर बनने का बहुत शौक पैदा होता है। प्रॉपर्टियां भी खरीदते हैं, फिर जब खरीदते हैं पता चलता है इसके अंदर तो इतने पैसे हैं, फिर उनकी सेल वो खरीदो फरोख्त करना शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने बताया कि नहीं नहीं, वो असल में मेरी एक दफा ही मुलाकात हुई थी उस इंडियन आदमी से, तो वो तो रा के एजेंट हैं, जो एक इनका खास एक टून होती है कि जी वो तो रा के एजेंट है और रा ने हमें बदनाम करने के लिए बात की है। मेरे तो एक साथी फौजी हैं, रिटायर्ड पाकिस्तानी फौजी, जो इंग्लैंड के अंदर प्रॉपर्टी डीलर। अच्छा, मैंने तो उनके जरिए ये फ्लैट खरीदा। अच्छा अच्छा। तो लेकिन बहरहाल ये ऑफशोर कंपनी के जरिए खरीदा गया है, इसलिए इनका नाम भी पंडोरा बॉक्स में आ गया। अली कुली उसके के बाद बेटे, अली कुली के बेटे भी शामिल है उसमें, जनरल अली कुली। हाँ जी, बड़े नाम है। अभी तो मैंने जिनके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता चला वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है मेजर जनरल नुसरत नईम, ये आईएसआई के डायरेक्टर काउंटर इंटेलिजेंस, ओके। ठीक है, साबिक। तो इनका काम, काउंटर इंटेलिजेंस का काम ये है कि ये एक तरह से समझे कि बराह रास्त मुहाजराई में होते हैं रॉ के साथ, आईएसआई के साथ, मोसाद के साथ। तो उनके साथ लड़ते 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 इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सोचा कि मैं एक अफगान ऑयल कंपनी खरीद। तो उन्होंने एक अफगान ऑयल कंपनी खरीद ली अपनी रिटायरमेंट के बाद, या पता नहीं उससे पहले से उनके कॉन्टैक्ट थे। उससे उन्होंने कोई वो उससे फिर उन्होंने वो कहते हैं जी मैंने कुछ कंटेनर भिजवाए थे, उन कंटेनर के जरिए, क्योंकि वहाँ पे हालात खराब थे तो उनको पेट्रोल की बड़ी सख्त जरूरत थी, तो मैं वो वहां से वो भिजवाता अच्छा रहा, अच्छा। लेकिन वो बड़ा रिस्की था, फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये जो टैंकर आ रहे थे और जा रहे थे, उसके अंदर बहुत सारे, कहा जाता है कि फौजी अफसरों ने उसके अंदर अपने कमालात दिखाए हैं। तो एक इनका नाम पंडोरा बॉक्स में आ गया। तो उन्होंने कहा वो बस मैं थोड़ा सा किया था अफगान ऑयल कंपनी के साथ मिलकर, लेकिन वो बड़ा रिस्की था तो फिर मैंने छोड़ दिया। इसी तरह वो फिर कहते हैं कि जी मैंने, इनका नाम इस बात में भी है कि इन्होंने एक पाकिस्तान के अंदर स्टील मिल 17 लाख डॉलर में सिर्फ इसको खरीदने की कोशिश की। इसकी इंक्वायरी शुरू हुई और फिर इंक्वायरी ठप हो गई। लेकिन बहरहाल इनका उसमें नहीं, इसके अंदर इनका नाम जरूर आ गया पंडोरा बॉक्स के अंदर। तो ये जनाब ये इनके दो काम थे। फिर ये जो साबिक सरबराह फजाइया के आपको बता ही चुका हूँ, उनके बेटों का नाम है अहमद खट्टर और उमर खट्टर। तो ये है जनाब फौजियों की, अभी और फौजियों के नाम भी आ रहे हैं, उनके डिटेल्स भी आ रही हैं। और सबसे अच्छी बात ये है जिसकी मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं और जो अपने वादे किए थे, जो एक एक करके अपने तमाम वादों में नाकाम होते चले गए, अब आखिरी चीज पे वो अड़ गए थे कि और कुछ हो ना हो मैंने एहतसाब ऐसा सख्त करना है क्योंकि मैं एक बड़ा ईमानदार आदमी हूं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो इसके ऊपर उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर उन्होंने ये किया कि इन्होंने कहा कि एक वजीर आजम के एक मुआयना कमीशन बनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि जो जो आदमी, इसकी सिर्फ इतना ही, उसका कमीशन का जो दायरा कार है वो सिर्फ इतना है कि जिन जिन के नाम आए हैं वो अपनी अपनी वजाहत देते हैं। और वजीर इत्तलात कह रहे हैं कि फिर ये वजाहत हम आवाम के सामने रखते हैं।
मिसाल के तौर पे मुझे तो ये लगता है कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि हमें जितनी आपको पास, जिसके पास जो वजाहत है वो ले आए, तो ये हम कौम के सामने रखते हैं ताकि उनको समझ आ जाए कि आपने ये मनी लॉन्ड्रिंग क्यों की। और पहले वो कहते थे मैं उल्टा लटका दूंगा, मैं फांसी दे दूंगा, मैं अल्लाह मियाँ से दुआ मांगता हूँ कि मुझे एक दफा प्राइम मिनिस्टर बना दे तो मैं इन करप्ट लोगों को ऐसा तैसा कर दूं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी को खिलाफ ज़ाब्ता बात हुई तो मुनासिब कार्रवाई। अब देखे ना ये मतलब अब फिर ये अब आपकी बात कर रहा हूँ, फिर वो ये कहते थे कि जनाब जो हुकूमत में हो वो कभी सही वो एहतसाब नहीं होने देगा, सही इंसाफ नहीं होने देगा, तो पहले उनको बरतरफ करना चाहिए, उसके बाद फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। तो कोई बरतरफी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिवाय इसके कि उनसे हम वजाहत लेके आवाम के सामने रख देंगे, उसके अलावा कोई कुछ भी नहीं है। और आपको मजे की बात बताऊं कि इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है। बिल्कुल होगा। ये आप देखें ना कि एक कॉलोनी है जिसमें इनका नंबर 2 घर का नंबर है जमान पार्क लाहौर में, और वहां पे कहते हैं कि 4 घर जो है उस कॉलोनी में, एक कॉलोनी में ऐसे हैं जिनका 2 नंबर है। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, अब इनका, अब वो कह रहे हैं कि जो इनके घर का नंबर है वही घर का नंबर के ऊपर एक एक साहब है, बरकी साहब है, जो उनके कजन है दूर के, चार घर हैं इस नंबर के। हाँ, तो वो कहते हैं जी वो दो इमरान खान टू जमान पार्क में रहते हैं, और टू जमान पार्क में उनके कजन के नाम से एक ऑफशोर कंपनी। तो वो कौन से कजन है, उनका नाम भी है, तो उनको आप पकड़े, गिरफ्तार करें, लेकिन वो तो गिरफ्तार तो करना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो नहीं अब होगा। अब वो और तो कुछ हुआ नहीं इनसे, उन्होंने क्या किया कि वो मरियम सफदर के बेटे का नाम बीच में डाल दिया, जुनेद सफदर का। तो ये इस काम के मास्टर है, इसी काम के मास्टर हैं। देखे ना, वजाहत की आप बात कर रहे थे, वजाहत के लिए कमेटी वो बना रहे हैं जिसकी निगरानी प्राइम मिनिस्टर खुद करेंगे, मगर वजाहत जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे तो खुद दे रहे हैं सारे। हाँ ऑलरेडी कल से शुरू हो गए थे, टीवी पे आके वजाहत तो दे रहे हैं वो। भाई, ये तो इस तरह का काम हुआ कि भाई आप सब लोग इकट्ठे होके आ जाओ, मैं आपकी तरफ से वजाहत का बंदोबस्त करवा दूंगा। ऐसे ही है ना, मतलब देखना। हाँ, जैसे जैसे कभी होता है ना कि किसी के खिलाफ कोई बात हुई तो वो फिर वो लोग कहते हैं कंसल्टेशन के सर आप अपनी वजाहत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, हम आपका अरेंजमेंट कराते हैं, प्रेस स्टेटमेंट जारी करते हैं, तो ताकि आपकी बात भी सामने आए। तो वो प्राइम मिनिस्टर ने लगता यूं है कि इसी तरह की बात की है कि आप सब लोगों के जवाब इधर इकट्ठे करें, और उसके बाद हम इकट्ठी एक ही दफा में वजाहत देंगे, एक दफा क्लियर सबको कर देंगे। क्लियर कर देंगे जो भी कर देंगे, और मुनासिब कार्रवाई करेंगे। अब मुनासिब कार्रवाई का क्या मतलब है? मतलब किसी को कोई इनाम ग्राम देना, क्या करना? मुनासिब कार्रवाई क्या होती है? आप बताएं, हम सजा देंगे। जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है बताएं, उसको सजा देनी है। बिल्कुल बिल्कुल, उल्टा पनामा लीक्स में तो आप इतना चीखो पुकार कर रहे थे, फिर पनामा लीक्स के नतीजे में आपने इतने बड़े धरने भी दिए, आपने इतनी बड़ी वो क्या नाम है कंपेन चलाई, और उसके बाद फिर वो अदालतों में मामला लेके गए, पार्लियामेंट में उस पर आपने कहा जी वो ये होगा वो होगा, उसके बाद आपने पूरी हुकूमत ही गिरा दी, और पनामा लीक्स में से कुछ ऐसा निकला भी नहीं कि जो आप साबित कर सके, सिवाय एक अकामा के। तो अब तो ये आपके दौरे हुकूमत में आया, अब आप करें इसके ऊपर कार्रवाई। आप कार्रवाई करने के बजाय आप उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, मिट्टी पहुंची, आगे चलो। नहीं, अब देखे ना, डॉलर की बात अगर करते हैं ना, ये इमरान खान की मतलब है कि यू टर्न के बारे में बात कर अगर हो कि वो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। नारे पहले बहुत लगाए थे कि हम उन्हें उल्टा लटका देंगे सियासतदानों को, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, ये करेंगे वो करेंगे। और ये भी साथ वो कहते थे कि अगर डॉलर को जो है ना वो उसका वो ऊपर चला जाता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब आप देखें क्या हाल हुआ है, 170 171 का हुआ है, तब इन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हाँ जी, वो चोर होता है जी, उन्होंने खुद ही चोर कहा होता था। है, हाँ। उन्होंने कहा था कि अगर डॉलर ऊपर जाए और कुछ हो तो वो फिर इसका मतलब है कि आपका वजीर आज़म चोर है। तो हम तो नहीं कह रहे, खैर बहरहाल हम वो नहीं कह कहते रहे, हैं वो खुद सामने है, उन्होंने कहा था। लेकिन बहरहाल ये अफसोसनाक बात है और ये इंतहाई हिपोक्रेसी है। आपने तमाशा लगा के, आपने एक मदारी बन के, आपने लोगों को झूठे ख्वाब दिखा के आपने इस मुल्क का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे निजाम को तहस नहस करके रख दिया। और आप को अभी आपके साल 1.5 साल 2 साल बाकी रह गए, आप फिर भी चिपटे हुए इस सिस्टम के साथ, और आप इनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको चाहिए था कि अगर ये इतने ईमानदार बन रहे हैं, ये देखें ना, ये क्या ईमानदारी है कि एक, जैसे फर्ज कर ले एक डाकुओं का, चोरों का गैंग हो, उनका एक सरबराह हो, वो सरबराह खुद चोरी ना करे,
बाकी पूरा गैंग चोरी करते रहे, सारा चोरी करे, बिल्कुल। और फिर वो कहते थे कि मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ, हाँ, तो इसी तरह मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, ये तो बाकी गैंग के लोग चोरी कर रहे हैं। यही बात है ना, इसी और तरह जब ही उनके को मुकदमा आता है, उनको जो मामला आता है, तो फिर आप कहेंगे कि मैं उनको अपना उनकी तरफ से मैं प्लीड कर रहा हूँ, उनकी वजाहतें ले लेके मैं आगे दे रहा हूँ। इसी तरह ना, जिस तरह खुसरो मुख्तियार और जहांगीर तरीन दोनों जो है वो मुलव्वस थे चीनी आटा वगैरह के केसेस में, तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जी, खुसरो मुख्तियार मिनिस्टर इसे अपना आप एक एक प्रमोशन मिली थी। मिनिस्टर का, आप एक एक मिनिस्टर को उठा ले, आपको पीछे से कहानियां निकल आएंगी। और ये सारे के सारे, ज्यादातर तो जो काबीना है वो पुरानी हुकूमतों के वही बिल्कुल। आजमूदा फनकार है जो अब हम्म। इस हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, तो इसमें कौन सी कोई नई बात है इसके अंदर। तो अब्दुल अली, आप एक एक नाम लेना शुरू करते हैं, अब्दुल अली खान, बुज़दार खान, वो अभी उनका नाम, ये जो बुज़दार है अपने वजीर आला, अब इनका नाम वो उसमें अंदर मोटरवे के क्या था वो, मोटरवे नहीं जो जुल्फी बुखारी, जुल्फी हाँ बुखारी, जुल्फी बारी, जो इस्लामाबाद के गिर्द बन रही थी, रिंग रोड। जुल्फी रिंग बुखारी। रोड में इतना बड़ा कई अरब रुपए का हम्म। फ्रॉड हुआ, कुछ नहीं बना। वो वसीम अकरम प्लस है, वो बॉलिंग कराई जाएगी। हाँ, वही ना, ये बस उनके सर, इन सब के जो है ना चोरों के सर पे ये साया बन के बैठे हुए हैं। ये नहीं कोई जो है ना कुछ कहे ना, जी मैं इनको बिल्कुल। जो है ना सबको संभाल लूंगा। जहांगीर तरीन देखे खुला फिर रहा है, कोई उसका उसके बारे में आपकी बात ही नहीं दोबारा हुई। इसी तरह खुसरो मुख्तियार का था। और ये जो अब पिंडारा पेपर्स में जिन जिन का नाम आया है, ये भी ऐसे ही होना है। वक्त आने के साथ साथ आइंदा कुछ दिनों आने वाले दिनों में ये भी सब चुप चुप हो जाएगा, सब पता लग, मतलब है कि कुछ भी नहीं होगा। देखिए एक बात मैं कहता हूँ कि ना, ये सारी एलीट क्लास एक ही है। अब इसके अंदर ठीक है कि शरीफ खानदान का नाम नहीं आया है, हम्म। पनामा लीक्स में उनके नाम आए थे, इसमें उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया, हो सकता है हम्म। बाद में आ जाए, लेकिन अली डार का नाम आ गया। वो आ गया, बिल्कुल। ठीक है, वो उनके रिश्तेदार है। हम्म। अब वो कितना जोर देंगे इसके ऊपर, पंडोरा बॉक्स के ऊपर, ये हम नहीं जानते, लेकिन इसके अंदर तकरीबन आप देखें कि बड़ी बड़ी जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग काफ है, हम्म। उनका मुनसर इलाही का नाम आ गया। बिल्कुल। फिर ये जो आपकी पीपल्स पार्टी है, इसमें शर्जील मेमन का नाम आ जी, गया। मेमन का नाम आ गया, बिल्कुल। तो ये सारे वो लोग हैं जो अपने अपने कायदीन के करीब तरीन है और उन पे असरअंदाज होते हैं। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास इसके अंदर कोई बात बनेगी अगर पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून इसको एक इशू बनाएं और इसको लेके आगे चले, तो शायद कुछ हो सकता है। बाकी ये सोशल मीडिया के ऊपर जो एक उबाल आता है, वो उबाल आया है, ये खत्म हो जाए। हाँ, ये बात तो सही है, आपने कही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये उबाल मीडिया तो उबाल पहले उबाल ही कंट्रोल है। आता है, उबाल ही आता है जो है ना वो अपना उसी उसी के हिसाब से वो चलता है। तो मगर ये है कि ये एंड ऑफ द डे, मतलब यही आप कह रहे हैं कि होना कुछ नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। बस ये ऐसा ही है, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, एकदम एक खबर आती है, बड़ा शोर शराबा होता है, वो चल जाता है। अब देखें जिसके बारे में आपका प्राइम मिनिस्टर जो एहतसाब के नारे लगाते लगाते जिसकी गला सूख गया, हम्म। जिसके जिसके एहतसाब के वो नारों के ऊपर नाच नाच के पीटीआई के कारकुन उन्होंने घुंघरू तोड़ दिए, तो वो आप देखें, वो उसने कह दिया कि जी मैं सबकी वजाहतें लेके तो मैं कौम के सामने रखूं। बस अंदाजा करें, देखें, ये नहीं कह रहे कि जिन्होंने किया उनको सजा मिलेगी। भाई जहां आप अपने कहे के मुताबिक आप बड़े ईमानदार हैं, और आपके अगर साथी चोर हैं, आप उनको एक दफा सस्पेंड कर दें। सजा, आप बिल्कुल उन्हें सस्पेंड करके इंक्वायरी कराएं, जो ठीक साबित हो जाए वापस ले लें, जो नहीं हो उसको जाने दें। बिल्कुल आजादाना जो है वो अपना इंक्वायरी कराएं। आप जी मैं कहता हूँ बिल्कुल पाबंद इंक्वायरी करवाएं, आप कैद खाने की इंक्वायरी करवाएं, आप अपने अंडर कंट्रोल करवाएं, हम्म। लेकिन कम से कम एक मैसेज तो दें आप। कुछ एक ना कुछ दफा तो तो होना चाहिए। सस्पेंड करें, एक दफा तो उनको सस्पेंड नहीं करना, कम से कम उनको वजारतों से हटाएं। हम्म। एक दफा तो करें आप, ये कम से कम आप चले, मैं कहता हूँ ये झूठा ही करें, लोगों को दिखाने के लिए इतना ही कर दे कि यार हमने हटा दिया, इंक्वायरी की थी हमने, ये बेगुनाह साबित है, हम वापस ले आए। आप तो ये भी नहीं कर रहे। बड़ा मुश्किल है ये जो है ना, ये इनको जो है ना ये हैंडल करना है, नहीं आता सिचुएशंस का। इसका मतलब ये है कि लोगों की, आवाम का इनके सामने कोई वक़्त, कोई हैसियत कोई नहीं। इनके हैसियत नहीं। सामने सिर्फ उन्हीं लोगों की हैसियत है जिनके नाम इस पंडोरा बॉक्स में, पनामा लीक्स में और जो करप्शन होती है उसमें आते हैं, उनकी अहमियत होती उनकी अहमियत है, बिल्कुल। है। उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा कि ये फौजी भी इसके अंदर शामिल है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल नहीं कहा एक उन्होंने। लफ्ज नहीं कहा कि मेरे काबीना के लोग भी शामिल हैं इसके अंदर, बिल्कुल उसकी मजम्मत करता हूँ। कोई ऐसा नहीं, उन्होंने कोई ऐसी कुछ स्टेटमेंट नहीं दी। एक लफ्ज नहीं उन्होंने कहा। हाँ,
चलें देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। तो कुछ ना कुछ सामने चीज़ आएगी। उम्मीद तो बहुत कम है कि कुछ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, मगर ये कि इसके बारे में फिर हम दोबारा है ना, जैसे ही कुछ और इसमें रद्द-बदल होती है, कोई चेंजेज़ आती हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम जो है दोबारा इस पे जो है वो बातचीत करेंगे, दोबारा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, तो वो देखते हैं कि फिर क्या होता है। ठीक है ना? जी। जी, बस और एक एक बात आपको बताऊँ जी। कि बीबीसी के ऊपर एक नई इस्तिलाह निकली है, पाकिस्तान की सियासी और फौजी अशराफिया। अच्छा, अब ये अशराफिया के अंदर ये आपकी फौज भी शामिल हो गई है। फौज भी शामिल है। बाज़ाब्ता तौर पे तो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान की सियासी और फौजी अशराफिया के नाम है। हाँ, अशराफिया है मुबारक तो हो है, मुबारक हो ये आपके मुलाज़िम पेशा लोग, ये भी अशराफिया में शामिल अशराफिया है तो थे मगर अब बाकायदा तौर पे उन्होंने हैं। सिस्टम इंटरनेशनल की तौर पे तस्लीम कर लिया गया क्योंकि इनका नाम भी ये मनी लॉन्ड्रिंग जैसी करप्शन के अंदर आ रहा मतलब उन्हें मेडल दे दिया गया इस चीज़ का। है। मेडल दे दिया गया। मुबारक हो। चलें ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, अगले प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। तो नाज़रीन ये आज का प्रोग्राम था करंट अफेयर्स। तो ये जो भी पेंडोरा पेपर्स आए हैं तो इसके बारे में अली सलमान साहब बहुत सीनियर हैं, हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और इन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी बातें की, बहुत अच्छी तरह से उसे एक्सप्लेन भी किया है। तो अभी आने वाले दिनों में देखेंगे क्या होता है और उसी हिसाब से फिर हम प्रोग्राम भी करते रहेंगे और उस पे रोशनी भी डालते रहेंगे। तो आप अपना सबका ख़्याल रखें। पाक यूएस मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती, उसके बारे में भी कमेंट करें, हम उसे ठीक करेंगे और इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।